प्राचीन काल की बात है। घने शांत जंगलों के बीच एक महान ऋषि शिलाद तपस्या में लीन रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था शिव की भक्ति। परंतु उनके हृदय में एक अधूरी कामना थी, एक ऐसा पुत्र जो न केवल धर्मपरायण हो बल्कि अमर भी हो और भगवान महादेव का अनन्य भक्त बन सके। अपनी इसी अभिलाषा के लिए उन्होंने गहरी तपस्या की। एक दिन उनके ध्यान के दौरान एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और एक आकाशवाणी हुई। यह महादेव की कृपा थी। उन्हें बताया गया कि अगली सुबह उनके खेतों में उन्हें एक दिव्य बालक मिलेगा। वही उनके जीवन का वरदान होगा। अगली सुबह जब आर्ष शिलाद अपने खेतों की ओर गए तो वहां उन्होंने एक तेजस्वी बालक को देखा जिसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। आर्षि ने उस बालक को पुत्रवत अपना लिया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही विलक्षण था। वह न केवल शिव का परम भक्त था बल्कि ज्ञान, विनम्रता और सेवा में भी अद्वितीय था। समय बीतता गया। एक दिन दो ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी के भविष्य को देखकर एक गंभीर भविष्यवाणी की कि नंदी की आयु बहुत छोटी होगी। यह सुनकर ऋषि शिलाद अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन नंदी एकदम शांत, निडर और अडिग रहा। उसने यह निश्चय किया कि वह महादेव की आराधना करके अपनी नियति को बदलेगा। नंदी हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। वहां वह एक पैर पर खड़ा होकर घोर तपस्या करता है। अंततः उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। शिव नंदी की भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महादेव की कृपा से नंदी को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी क्षण उसका रूप बदलने लगता है। वह दिव्य बालक धीरे धीरे एक विशाल, उज्ज्वल और पवित्र सफेद बैल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वह केवल एक भक्त नहीं बल्कि भगवान शिव का शाश्वत वाहन बन चुका होता है, उनके गणों का अधिपति, उनकी भक्ति का प्रतीक। उस दिन से नंदी कैलाश पर्वत के द्वार पर सदा के लिए विराजमान हो गया। वह उन भक्तों का मार्गदर्शक बना जो शिव तक पहुंचना चाहते हैं। आज भी नंदी श्रद्धा, समर्पण और अडिग विश्वास का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट निष्ठा से कोई भी भाग्य बदला जा सकता है। नंदी की यात्रा मानव से महादेव के दिव्य वाहन तक एक अद्भुत प्रेरणा है।